गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जल्दी से मुझे क्रिस्टल जल्दी से बता दीजिए चैट के अंदर। जी सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ के बारे में। कहोगे सर एफिलिएट बिजनेस मतलब बिजनेस के अंदर हेल्थ का क्या रोल है ना? सब लोग सोच रहे होंगे ज्योति मैम कि बिजनेस के अंदर सर हेल्थ से क्या लेना देना है। कुछ फर्स्ट कॉल सिखाओ, फॉलो अप कॉल सिखाओ, उन सब से तो रिजल्ट आएगा। ये क्या फालतू के टॉपिक लेके आ जाते हो? पर मैंने कल भी आप लोगों को एक चीज बताई थी कि ये जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं ना, ये आपके बिजनेस में डेफिनेटली रिजल्ट देंगे। रिथमिस के टॉपिक सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड नहीं होंगे, आपके लाइफ स्टाइल को किस तरीके से सही किया जाए, किस तरीके से आपकी लाइफ के अंदर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जाए, उसके ऊपर मैंने सेशन रखे हैं। तो हेल्थ इज वेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं। हेल्थ इज योर फर्स्ट बिजनेस एसेट। देखो भाई, मेरी बात को समझ ले ध्यान से। आपके बिजनेस के अंदर एसेट होते हैं ना, जिनकी वजह से आपका बिजनेस चलता है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस रन करता है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो करता है। जैसे लीड्स आपका एक एसेट है, मोबाइल आपका एक एसेट है, इंटरनेट आपका एक एसेट है। सेम उसी तरीके से हेल्थ आपके बिजनेस का सबसे पहला एसेट है, क्योंकि अगर हेल्थ सही होगी, मेंटली सही होंगे, फिजिकली सही होंगे, तभी काम करने का मन करेगा। अगर फोन की बैटरी 10% हो तो कितना भी प्रीमियम फोन हो काम नहीं करता। अगर आपके फोन की बैटरी 10% है ना, अब आपके पास भले से दुनिया का सबसे महंगा फोन है, पर उसकी बैटरी अगर 10% है, तो भाई फिर वो फोन काम का नहीं है, बहुत जल्दी डेड हो जाएगा। और अगर कोई सस्ता फोन है बट उसकी बैटरी 100% चार्ज रहती है, एनर्जी रहती है उसके अंदर, तो भाई वो डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। तो इसलिए हेल्थ आपकी लाइफ के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो लोग इस पे ध्यान नहीं देते उनका बिजनेस कभी ग्रो नहीं कर पाता। दूसरा पॉइंट, एनर्जी क्रिएट्स इनकम। जितनी ज्यादा एनर्जी आपके अंदर रहेगी, उतना ज्यादा आप कॉल कर पाओगे, उतनी मीटिंग्स कर पाओगे, उतने फॉलोअप्स कर पाओगे, है ना? एक नॉर्मल पर्सन जो कि एनर्जेटिक है, वो क्या करता है? वो दिन में 20 से 25 कॉल, 30 कॉल भी कर सकता है। बट एक स्किल उसके पास भी उतना ही है जो दूसरे पर्सन के पास है। पर एक बंदा इतना एनर्जेटिक है, एक बंदा इतना हेल्थ को पे ध्यान रखता है, तो वो 20 कॉल कर लेता है, 30 कॉल कर लेता है, 40 कॉल कर लेता है, वो थकावट महसूस नहीं करता। बट उसी की जगह दूसरा इंसान जो हेल्दी नहीं है, जो फिट नहीं है, जो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देता, अच्छा नहीं खाता, वो 5 कॉल करने के बाद अपना मेंटली इतना स्ट्रेस हो जाता है, अरे यार मन नहीं कर रहा अब काम करने का, सो जाता है। 15 मिनट का गैप ले लेते हैं, 20 मिनट का गैप ले लेते हैं। स्किल दोनों का सेम है, बट एनर्जी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि उसकी ईटिंग हैबिट, उसका लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी है, जिस वजह से वो बिजनेस में इंपैक्ट डालता है। इसलिए अगर आपको हाई एनर्जी, हाई हाई एनर्जेटिक रहना है, एनर्जी हमेशा मेंटेन करके रखनी है, तो क्लीन डाइट लो, हल्का खाओ, कम खाओ, 6 बजे के बाद मत खाओ। अपनी बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखो, सुबह 1 से 1.5 घंटा वर्कआउट करो। इट इज नॉट नेसेसरी यू हैव टू गो टू द जिम। कोई जरूरी नहीं है कि मुझे जिम में जाके वर्कआउट करना है, आप पार्क में जाके वॉक कर सकते हो, थोड़ा घूम फिर सकते हो, थोड़ा रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, टोटली डिपेंड अपॉन यू। बट अगर आप सुबह 1 घंटा अपनी बॉडी को नहीं दे रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ को नहीं दे रहे हो, तो बिजनेस में बहुत लंबा खेल नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी दे सकता हूं। अगला पॉइंट क्या है? लो एनर्जी लो सेल्स। जितनी एनर्जी डाउन रहेगी, जितना बॉडी के अंदर एनर्जी डाउन रहेगी, उतना सेल्स में इंपैक्ट आएगा। जब बॉडी थकी हुई होती है ना, तो वॉइस, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन सब कुछ वीक हो जाता है। जब आपकी बॉडी थकी हुई रहती है ना, तो आपकी वॉइस, आपकी आवाज फोन पे पता चल जाती है, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डाउन दिखने लग जाता है। आप कम्युनिकेट अगर किसी के साथ करते हो, तो वो आपकी बात को समझ नहीं पाता, वीक लगता है। बट अगर आपका एंथुजियाज्म जबरदस्त होगा, आपकी एनर्जी हाई होगी, तो भैया कभी कभी क्या होता है, कस्टमर नहीं भी करने वाला होता, कस्टमर के पास पैसा भी नहीं होता, वो आपकी एनर्जी देख के डिसीजन ले लेता है। वो कहता है यार इस बंदे के साथ काम करना है। कभी कभी भी ऐसा होता है कि मेरी मीटिंग के अंदर कस्टमर आके बैठा हुआ है, वो ये सोच के नहीं आता कि मुझे इसको पैसा देना है। मैं आपसे कंसल्टिंग की बात कर रहा हूं। जब मैं कंसल्टिंग कॉल करता हूं, बड़े बड़े बिजनेसमैन से बात करता हूं, तो कभी कभी वो लोग ये सोच के नहीं आते कि मुझे इस इंसान को भी पैसा देना है, नॉर्मली बात करने आते हैं। पर जब वो मेरी एनर्जी देखते हैं, मेरा एंथुजियाज्म देखते हैं ना, तो वो कहते हैं यार इस इंसान के साथ काम करना है।
अब ये काम करने के लिए कितना ही पैसा ले ले, हम इसको देने के लिए तैयार हैं। तो भाई जितनी ज्यादा एनर्जी हाई होगी उतना कन्वर्जन हाई होगा, पर जितनी एनर्जी लो होगी, हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे, तो भैया सिंपल सी बात है कि आपका कस्टमर खराब हो जाएगा। चौथा पॉइंट, मॉर्निंग रूटीन डिसाइड करती है डेली परफॉर्मेंस। ये तो मैं हमेशा बोलते हुए आ रहा हूं भाई। मतलब जब तक आप सुबह जल्दी उठना शुरू नहीं करोगे, आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी को टाइम देना शुरू नहीं करोगे, आपका दिन अच्छा नहीं जा सकता। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आप दिन में कितनी ही कॉल्स कर लो, आप अपने स्किल पे कितना ही काम कर लो, अगर आप सुबह जल्दी उठकर अपनी बॉडी और माइंड को एक्टिवेट नहीं कर रहे हो, फिजिकली एक्टिवेट नहीं कर रहे हो, 20 मिनट की वॉक नहीं कर रहे हो, सुबह गर्म उठ पानी नहीं पी रहे हो, स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हो, ये सब चीजें नहीं कर रहे हो ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, बस 35-40 साल की उम्र में चले जाओ, एक बार 35 की उम्र में चले जाना, उसके बाद देखना क्या हालत होनी शुरू हो जाएगी। काम करने का मन नहीं करेगा, सारा दिन में सोने का मन करेगा। ये जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, मैं बता रहा हूं, अगर आप लोगों का मॉर्निंग रूटीन सही नहीं है, अगर आप सुबह 6 बजे नहीं उठ रहे हो, गर्मी का टाइम है, 6 बजे के बाद तो वैसे ही नींद नहीं आती, सूरज आ जाता है 6 बजे। 6 बजे सूरज आ जाता है, मतलब प्रॉपर तरीके से अच्छे से रोशनी आ जाती है। पर अगर आप ये कह रहे हो, आप एक्सक्यूज दे रहे हो, सर हम तो रात को 1 बजे सोते हैं, 2 बजे सोते हैं, तो वो भी आपका एक्सक्यूज है। 1-2 बजे तक जगने की कोई जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि 1-2 बजे तक बैठ के कोई कस्टमर आपसे बात नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ आप अपने मोबाइल पे फालतू का इंस्टाग्राम रील्स ये सब चीजें देखना चाहते हो, इसलिए 2 बजे सो रहे हो। तो वो आपका एक एक्सक्यूज है जी, मैं तो रात को लेट सोता हूँ इसलिए सुबह लेट उठता हूँ, 10-10 बजे उठ रहे हैं, 11-11 बजे उठ रहे हैं, कई लोग तो अभी 11:30 बजे मेरी मीटिंग है तो सो के उठ के तुरंत आके बैठ जाते हैं। तो लाइफ में कुछ बहुत बड़ा नहीं करोगे यार। सुबह की जो एनर्जी होती है, सुबह का जो रूटीन होता है ना, वो आपके पूरे दिन को डिसाइड करता है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरीके से अपने रूटीन को मैनेज करना चाहते हो। स्लीप इज बिजनेस स्ट्रैटेजी। अच्छा सोना, इट इज नॉट नेसेसरी कि 8 घंटे लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 घंटे की स्लीप वाला बंदा 4 घंटे की स्लीप को क्लोजली परफॉर्मेंस कंपेयर करो। 4 घंटे जो इंसान सोता है, मैं 4 ही घंटे सोता हूँ वैसे तो, बट क्योंकि मैंने एक हैबिट फॉर्म कर लिया, मैंने अपनी बॉडी को ये हैबिट डाल दी है, पिछले 3 साल से मैं इतना ही सोता हूँ, इससे ज्यादा नहीं सोता हूँ। बट जो मैं सोता हूँ उस टाइम पे मैं कुछ और नहीं करता, मेरा फोन बिल्कुल साइड में हो जाता है और मेरी बॉडी पूरी 4 घंटे की डीप डीप जो नींद होती है वो लेती है। तो मेरी बॉडी 4 घंटे में रिकवर हो जाती है। मैं इस फॉर्मूला के पक्ष में नहीं हूं, मैं जैसे डॉक्टर बोलता भी 8 घंटे सोना, 6 घंटे सोना, टोटली डिपेंड अपॉन यू। और पर मैं ये भी नहीं बोलता हूं कि अगर आप 8 घंटे सो सकते हो तो मत सोना नहीं चाहिए, सोना चाहिए भाई, ये आप पे डिपेंड करता है। पर अगर आप 8 घंटे सोना चाहते हो तो फिर आपको रात को 10 बजे सो जाना चाहिए, ताकि आप सुबह 6 बजे उठ जाओ। सुबह का टाइम आपका बहुत बहुत यूजफुल होता है, बहुत प्रोडक्टिव होता है। आप कितनी देर रात को मोबाइल चला रहे हो, अगर आपको पता है कि मेरे को 8 घंटे की नींद की जरूरत है, तो फिर 10 बजे आपका मोबाइल बंद हो जाना चाहिए, आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। आप किसी का कॉल नहीं उठाओगे, आप इंस्टाग्राम पे रील नहीं देखोगे, आप यूट्यूब पे बैठ के वीडियोस नहीं देखोगे। अगर आपको 8 घंटे की नींद चाहिए, अब भले से आपको नींद 1 घंटे बाद आ रही है, 2 घंटे बाद आ रही है, फोन आपके हाथ में नहीं होना चाहिए, फोन इवन दूसरे कमरे में होना चाहिए। लेट नाइट स्क्रॉलिंग से ज्यादा डैमेज बिजनेस को होता है भाई, ये ध्यान से समझना। लेट नाइट जो लोग बैठ के स्क्रॉल करते हैं ना इंस्टाग्राम के ऊपर, उसका सबसे ज्यादा डैमेज बिजनेस के अंदर होता है। तो इसलिए कोशिश करो कि अगर 8 घंटे सोना चाहते हो, कि मेरे को तो सर 8 घंटे की नींद चाहिए तभी मैं रिफ्रेशिंग फील करता हूं, तो 10 बजे बेड पे जाके सो जाओ। पर सो इस तरीके से कि जिस टाइम पे आपका मोबाइल नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज इंक्रीज डिसीजन मेकिंग पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेरी लाइफ के अंदर बहुत बहुत बड़ा रोल इस चीज ने प्ले किया। जब से मैंने वर्कआउट शुरू करा है, इंटेंस वर्कआउट शुरू करा है, कार्डियो करता हूं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूं, तो मेरी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो स्ट्रांग हो गई है। क्योंकि जब मैं वर्कआउट करता हूं तो मेरा ब्लड सर्कुलेशन और तेज हो जाता है, और वही ब्लड सर्कुलेशन मेरा ब्रेन तक पहुंचता है, और मेरा ब्रेन जो है वो मोर एक्टिव हो जाता है, ज्यादा तरीके से काम करना शुरू कर देता है। जिसकी वजह से मैं लाइफ के अंदर अपने पूरे दिन के अंदर जो बिजनेस के डिसीजन है, जो मेरे लाइफ के डिसीजन है, वो इजीली ले पाता हूं, क्योंकि मेरा ब्रेन बहुत एक्टिव है। तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग वॉक करते हैं, जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जो लोग साइकिलिंग करते हैं, कुछ भी, अगर आप अपनी बॉडी को एक फिजिकल एक्टिविटी करवा रहे हो 45 मिनट की सुबह, तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज चलेगा, और वो बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके दिमाग तक पहुंचेगा, और जब दिमाग को ब्लड प्रॉपर तरीके से पहुंच पा रहा होगा, तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत तेज हो जाएगी। इसलिए बोलता हूं कि जरूर करो एक्सरसाइज, बहाने मत बनाओ। देखो यार, अभी टाइम है, एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर लो, वर्कआउट शुरू कर लो, नहीं तो एक टाइम के बाद डॉक्टर बोलेगा फिर तो करना ही पड़ेगा ना। फिर बोलोगे मेरे गोडे चलने बंद हो गए जी, मेरे तो नीज में पेन रहने लग गया, मेरे जॉइंट में पेन रहने लग गया, इसकी कोई मेडिसिन ले लेते हैं, इसकी ये मेडिसिन ले लेते हैं, बस तो फिर जिंदगी दवाइयों पर डिपेंड हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि समय रहते हुए अपना डिसीजन लेके एक्सरसाइज करना शुरू कर दो।
जिससे कि बिजनेस के अंदर भी डिसीजन मेकिंग पावर, देखो यार, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये सारी चीजें ही बिजनेस में इंपैक्ट लेके आती है। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? डिसीजन मेकिंग पावर। और डिसीजन किसके बलबूते पे लेते हो? अपने दिमाग के बलबूते पे। पर अगर दिमाग तक ही ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा होगा, ब्लड नहीं पहुंच पा रहा होगा, तो वो दिमाग काम कैसे करेगा? तो एक्सरसाइज करने से वो डिसीजन मेकिंग पावर इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और इससे ब्रेन अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता है। फिटनेस बिल्ड कॉन्फिडेंस, बिल्कुल सही बात है यार। आप फिजिकली फिट नहीं होते ना, आपका कहीं जाने का मन नहीं करता, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता, आपको लगता है यार कपड़ा पहना हुआ अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, पता नहीं मैं कैसा दिखूंगा, चार लोगों से मिलूंगा तो कितना बुरा दिखूंगा। बट जब आप फिजिकली फिट होते हो ना, और आप किसी से मिलने जाते हो, आपको पता है कपड़ा, कुछ भी कपड़ा पहनूंगा अच्छा लगेगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो वो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। दिक्कत होने वाली है। हेल्थ इंप्रूव कंसिस्टेंसी, देखो ये तो सबको पता है, बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली बेसिस पे बताता आ रहा हूं, मेरी लाइफ के अंदर जिस भी चीजों के अंदर चेंजेस आए, कि जिस जो भी मैंने लाइफ में ग्रोथ ली, वो किस वजह से ली? डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की वजह से। अब हेल्थ कैसे आपको कंसिस्टेंट बनाती है? देखो यार, जब आप हेल्दी होते हो ना, तो आप 365 दिन काम कर सकते हो, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। और जो बंदा हेल्दी नहीं है, वो हर 3 दिन बाद कहता है आज सिर दर्द हो रहा है, आज बुखार लग रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा, 2 दिन का रेस्ट चाहिए, एक हफ्ता काम करने के बाद थकावट फील हो रही है, पूरा दिमाग मतलब बाजे बज गए हैं दिमाग के। ये अनहेल्दी बंदा करता है काम। जो रात को 6 7 8 बजे दबा के खा पी लेता है बढ़िया से, एकदम अच्छे से पेट भर लेता है, कार्ब्स लोड कर लेता है, तो वो 9 बजे ही बोलता है अरे अब अगर कस्टमर का फोन भी आ रहा है, अरे छोड़ना यार, तेरे से ज्यादा मेरी नींद इंपॉर्टेंट है। और जब ये चीजें होती है तो फिर कंसिस्टेंट आप रह ही नहीं पाते। और जब कंसिस्टेंट नहीं रहते तो आपका रिजल्ट नहीं आता यार। तो बिजनेस के अंदर ना, सक्सेस इंटेंसिटी से नहीं आती, कंसिस्टेंसी से आती है। कितना तेज काम कर रहे हो, कितनी एनर्जी से काम कर रहे हो, उससे उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा जितना बड़ा इंपैक्ट आएगा कंसिस्टेंसी से। और हेल्थ आपका आपको कंसिस्टेंट बनाती है, हेल्दी लाइफस्टाइल आपको एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल देता है। तो इसलिए अगर कंसिस्टेंट रहना है, तो कंसिस्टेंट रहने के लिए सबसे जरूरी है हेल्दी रहना। फूड इज फ्यूल नॉट एंटरटेनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। खाना जो खाते हो ना, वो आपकी बॉडी को फ्यूल देता है, आपकी परफॉर्मेंस के लिए आप खाना खाते हो। कभी कभी खाना चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि जो मन करे खाना नहीं चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए। कभी कभी आपको वो अपना जो जीभ का टेस्ट है उसके लिए भी खाना चाहिए, पर 90% केस के अंदर आपका खाना ऐसा होना चाहिए जो आपकी बॉडी को फ्यूल दे, आपकी बॉडी को एनर्जी दे, आपको एनर्जेटिक रखे। यूजली जंक फूड खाने के बाद, कार्ब्स लेने के बाद, मैदा खाने के बाद, ये सब चीजें खाने के बाद लेजीनेस आता है, नींद आती है। बट अगर आप हेल्दी मील लेते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे 6 बजे के बाद मैं कुछ ज्यादा अनहेल्दी खाता ही नहीं हूँ। मैक्सिमम टाइम मैं कार्ब्स लोड ही नहीं करता हूँ बॉडी के अंदर। 6 बजे के बाद कार्ब्स नहीं डालता हूँ। अगर अगर भूख भी लगती है तो प्रोटीन लेता हूँ, प्रोटीन रिच डाइट लेता हूँ। तो जिसकी वजह से मेरी बॉडी एनर्जेटिक रहती है। सुबह से लेके अब तक मैंने कार्ब्स बॉडी में लोड नहीं करे हैं। मतलब कितना, 12 बजने वाले हैं, सुबह से लेके अब तक मैंने डाइट पूरी ली है, बट प्रोटीन रिच डाइट ली है, फाइबर रिच डाइट ली है, जिसकी वजह से अभी मेरे अंदर एनर्जी है। दिन में 1 या 2 बजे मैं थोड़े कार्ब्स लूंगा, मेरे लंच के अंदर कुछ कार्ब्स रहेंगे, राइस हो सकता है, चपाती हो सकती है, ये सब चीजें रहेंगी, बट उसके बाद खत्म। फाइबर प्रोटीन, फाइबर प्रोटीन। तो मैं जो खाता हूं वो टेस्ट के लिए नहीं खाता यार। टेस्ट के लिए जिस दिन खाना होता है फिर दबा के खाता हूँ, महीने में 1 बार खा रहा हूँ, 2 बार खा रहा हूँ, फिर दबा के खाता हूँ। बट अदरवाइज मैं हमेशा किस लिए खाता हूँ? अपनी बॉडी को फ्यूल देने के लिए, ताकि मेरी बॉडी एनर्जेटिक रहे और उस एनर्जी को कन्वर्ट करके मैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पाऊँ। तो जैसा खाओगे ना वैसी परफॉर्मेंस निकलेगी, जैसा खाओगे उतना बिजनेस में अच्छा कर पाओगे। अब डिपेंड आप पे करता है किस तरीके का खाना चाहते हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज द वेल्थ मैनेजमेंट। स्ट्रेस को मैनेज नहीं करोगे तो हेल्थ और बिजनेस दोनों सफर करेंगे। ये जो सारा दिन बोलते हो ना, सर डिस्ट्रेस हो रहा है, सर जी है, ये क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल गया मैं उस पर्टिकुलर चीज का, क्या बोलते हैं, डीमोटिवेशन आ रहा है ना, मोटिवेट नहीं रह पा रहे हैं सर, 5 कस्टमर ने मना कर दिया तो हमें स्ट्रेस होना शुरू कर दिया, हो गया। अब जितना ज्यादा अपना मेंटल स्ट्रेस रखोगे, जितना ज्यादा दिमाग के ऊपर स्ट्रेस दोगे, उतना ज्यादा हेल्थ खराब होगी, और जब हेल्थ खराब होगी तो बिजनेस भी खराब हो जाएगा यार। मेडिटेशन करना सीखो, डीप ब्रीदिंग करना सीखो, इमोशनल डिसीजन कम होते हैं ये सब चीजें करने से, आप इमोशनली स्ट्रांग बन पाते हो। तो इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट आपकी जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस मैनेज करोगे तभी वेल्थ मैनेज होगी। स्ट्रांग बॉडी स्ट्रांग लीडरशिप, बिल्कुल सही बात है मेरी।
एनर्जी मैं आप लोगों को क्यों ट्रांसफर कर पाता हूं, मैं एक अच्छा लीडर क्यों हूं? क्योंकि मैं अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखता हूं। मैं बहुत हेल्दी चीजें खाता हूं जिसकी वजह से मेरी एनर्जी हाई रहती है, और जब मेरी एनर्जी हाई रहती है तो मैं मीटिंग के अंदर वही एनर्जी आप लोगों तक ट्रांसफर कर पाता हूं। अगर मैं ही मीटिंग के अंदर ऐसा फील करूं, अरे आज फिर दोबारा रिथ मिस करना है सुबह 11:30 बजे, अरे दोबारा से बैठ के वही चीजें सिखानी है जो मैं पिछले 2 साल 5 साल 10 साल से करता हुआ आ रहा हूँ, कितना बोरिंग काम है। अगर मैं ऐसी एनर्जी के साथ मीटिंग करूंगा ना, आप मेरी मीटिंग में आके बैठोगे भी नहीं। आपका मन भी नहीं करेगा मेरी मीटिंग को अटेंड करने का। आपके कस्टमर का मन नहीं करेगा मेरा वेबिनार अटेंड करने के बाद डिसीजन लेने का। बट अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है, अगर आपको बिजनेस के अंदर अच्छा काम करना है, खासकर लीडरशिप आपको अच्छी चाहिए, तो आपको एनर्जेटिक रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखकर आपकी टीम परफॉर्म करती है। आप जितने ज्यादा एनर्जेटिक होते हो, आपकी टीम उतनी ज्यादा एनर्जी, वो एनर्जी आप उनमें ट्रांसफर कर पाते हो। तो अगर वो एनर्जी आप ट्रांसफर करना चाहते हो तो पहले आपको खुद एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। बट अगर लीडर ही एग्जॉस्टेड होगा तो आपकी टीम भी एग्जॉस्टेड हो जाएगी। तो इसलिए स्ट्रांग बॉडी स्ट्रांग लीडरशिप, है ना जी। हेल्थ सेव्स टाइम एंड मनी, बिल्कुल सही बात है। हॉस्पिटल के बिल कम हो जाते हैं। हेल्थ इशू बिजनेस ग्रोथ को स्लो कर देती है। हॉस्पिटल का बिल अगर आपका बन रहा है, मतलब जो खर्चा एक्चुअली में होना ही नहीं चाहिए, अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान रखना शुरू कर दो, अगर आप अच्छा खाना शुरू कर दो, हेल्दी हैबिट्स हैबिट्स डाल लो, थोड़ा वर्कआउट करना शुरू कर दो, तो आपका कितना सारा पैसा बच जाएगा जो आप डॉक्टर को जाके देने वाले हो। शुगर हो गया, बीपी हो गया, ये सब डायबिटीज वाइबिटीज, ये सब जो बीमारी है, वो थायराइड होता है, ये बीमारी कोई है? ये सब जो चीजें होती हैं, शुगर बीपी थायराइड, ये आपके खाना, आप किस तरीके का लाइफस्टाइल जी रहे हो, इनकी वजह से होती है। ये कोई बीमारी नहीं है। मतलब ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो दवाई से ठीक होनी चाहिए। बट लोग इसकी तुरंत दवाई लेना शुरू कर देते हैं, बीपी की गोली बांध लेते हैं, अरे यार बीपी की गोली मिल गई है, वो जिंदगी भर चलेगी। डायबिटीज के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने शुरू कर देते हैं। डायबिटीज किसको हो रहा है? जो ज्यादा मीठा खा रहा है, जो ज्यादा शुगर इंटेक कर रहा है ना। थायराइड किसको हो रहा है? जिसका ईटिंग हैबिट खराब है, जिसका सोने को पता नहीं है, उठने का पता नहीं है, वर्कआउट करता नहीं है, सारा दिन गंद खा रहा है। ये सारे जो जितने भी आपके ये जो छोटी छोटी बीमारियां जो आज के टाइम पे हर किसी को है ना, उसका रीजन ही हेल्थ, वो ईटिंग हैबिट है, आपका लाइफस्टाइल है। और जिस वजह से वो सारा खर्चा आप डॉक्टर पे जाके कर देते हो। बट अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान रखना शुरू कर दो, अच्छा खाना शुरू कर दो, तो वो आपके हॉस्पिटल का बिल बच जाएगा ना। एक तो हॉस्पिटल का बिल बचेगा, दूसरा आपकी हेल्थ अच्छी होने की वजह से आप बिजनेस में ज्यादा ध्यान दे पाओगे, और रिजल्ट अपने आप निकल कर आएगा। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है भाई। जितना हेल्दी रहोगे उतना ज्यादा हर चीज के अंदर फायदा उठा पाओगे। सेव्स टाइम एंड मनी, बिल्कुल सही बोला। यू फैमिली नीड्स अ हेल्दी वर्जन ऑफ योर। अगर फैमिली की टेक केयर करनी है, फैमिली को सब कुछ देना है, फैमिली के लिए काम कर रहे हो, चाहे हाउसवाइफ हो चाहे स्टूडेंट हो, हर कोई इंसान अपनी फैमिली के लिए काम करता है। तो जो आप जो आप अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। अगर आपकी हेल्थ ही खराब है, आपके पास करोड़ों रुपए आपके बैंक अकाउंट के अंदर पड़ा है, पर आप हेल्दी नहीं हो, आप घूमने नहीं जा सकते, आप अपनी फैमिली के साथ बाहर नहीं जा सकते, आप कुछ बाहर का खा नहीं सकते क्योंकि आपको डायबिटीज है, ये है, 10 चीजें पड़ी हुई है, तो फिर पैसा कमाने का क्या फायदा? अगर पैसा कमा रहे हो, अगर जिंदगी के अंदर आगे बढ़ रहे हो, तो यार हेल्दी भी रहो ना, ताकि उस पैसे को अच्छे से यूज कर पाओ। आपकी फैमिली को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, एनर्जेटिक और एक्टिव इंसान चाहिए। कि यार एक्टिव होना चाहिए। जो पैसा कमा रहे हो उसको खर्च करने के लिए आपकी हेल्थ बहुत जरूरी है। बार बार बता रहा हूं, ये सेशन इसीलिए कर रहा हूं। हेल्दी नहीं रहोगे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे यार। तो अपनी फैमिली के लिए ही हेल्दी रहना शुरू कर दो। लॉन्ग टर्म वेल्थ नीड लॉन्ग टर्म हेल्थ। लॉन्ग टर्म गेम खेलनी है, लॉन्ग टर्म पैसा बनाना है। बिजनेस मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। स्प्रिंट क्या होता है? 100 मीटर दौड़ना। मैराथन क्या होता है? लगातार 5 किलोमीटर थोड़ी थोड़ी स्पीड पे दौड़ना। और बिजनेस होता है मैराथन। 10 साल कंसिस्टेंसी परफॉर्म करने वाला एंटरप्रेन्योर ही बड़ा वेल्थ क्रिएट करता है। 10 साल जो कंसिस्टेंट काम करता है ना, वही इंसान वेल्थ क्रिएट करता है। मतलब आने वाली फैमिली को वो वेल्थ ट्रांसफर करता है। उसके बैंक अकाउंट के अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर करोड़ों रुपया होता है। और वो 10 साल लगातार काम करने के लिए क्या चाहिए? अच्छी हेल्थ चाहिए। तो वैसे ही कोई लोग बोलते आ रहे हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। एक्चुअल में जो सबसे बड़ा हथियार है वो हेल्थ है, पर हम उसका ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, हमको फर्क ही नहीं पड़ता। तो मत रखो भाई, वो आपकी मर्जी है। विनर्स प्रोटेक्ट देयर एनर्जी लाइक मनी, बिल्कुल सही बोला। जितने भी विनर माइंडसेट के लोग होते हैं, जितने भी टॉप टैलेंटेड लोग होते हैं, टॉप 1% लोग होते हैं ना, वो अपनी एनर्जी को पैसे से भी ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी एनर्जी जो है ना, हमारी जो एनर्जी है वही हमको पैसा क्रिएट करके देगी। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट के अंदर नहीं घुसते वो लोग, नेगेटिव लोगों से दूर रहते हैं। जैसे कि मैं, मेरे पास कोई बंदा फालतू का नेगेटिव मैसेज व्हाट्सएप पे करता है, क्योंकि मेरा ब्लू टिक तो दिखता नहीं है।
जैसे कोई नेगेटिव एफिलिएट भी है, मैं सामने से आज खुल के बोल रहा हूं ये बात, अगर आप मुझे नेगेटिव मैसेज कर रहे हो, मेरी एनर्जी को खराब कर रहे हो, आई विल तुरंत तुरंत आई विल ब्लॉक यू। क्योंकि मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए। आप मेरे पास प्रॉब्लम लेकर आओ, रो मत आके कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसके लिए मैंने आपको मैसेज करा है। बट अगर आप एक नेगेटिव मैसेज मुझे कर रहे हो, और सर ये हो गया मेरा, ये अपलाइन या मेरा वो स्पॉन्सर मुझे रिप्लाई नहीं करता, मैनेजर सर मैं क्या करूं, मेरा तुरंत ब्लॉक। क्योंकि मुझे नहीं चाहिए नेगेटिव लोग मेरी जिंदगी के अंदर भाई। इनसे डिस्ट्रैक्शन आता है, नेगेटिविटी आती है, दिमाग स्ट्रेस हो जाता है। मेरे पास और बहुत कुछ है काम करने के लिए, बहुत काम है करने के लिए, मतलब अननेसेसरी लोगों से मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करता, लड़ाई नहीं करता, बहस नहीं करता। जब मुझे पता है सामने वाले इंसान के पास दिमाग थोड़ा कम है ना, मुझे पता चल चुका है, तो अगर वो बोल रहा है हाथी खड़ा हुआ और वो बोल रहा है ये गधा है, तो मैं मान लेता हूं गधा है। क्योंकि उसके साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो खुद गधा है। तो मैं अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट नहीं करता हूं लोगों के साथ। मैं अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखता हूं, अपनी एनर्जी को सही जगह पे इन्वेस्ट करता हूं। सामने वाला बंदा बोल रहा है कि जी ये देखिए गधा है, तुझे मानना पड़ेगा, हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहा है, ये भी गधा है, तू भी गधा है। मेरे मन के अंदर मुझे पता है तू गधा है, तभी तो हाथी को गधा बोल रहा है। पर मैं तेरे साथ झगड़ूंगा नहीं, मैं तेरे साथ बहस नहीं करूंगा, मैंने मान लिया कि वो गधा है। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, ताकि आपकी एनर्जी मेंटेन रहे। समझ आ रहा है? और हम तो सिर्फ नेगेटिव लोगों के बीच में ही घुसे रहते हैं सारा दिन। किसी ने बोल दिया सिस्टम अच्छा नहीं है, सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है, मैनेजर अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तुरंत मान लेते हैं और उससे आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं। आओ मिल के करेंगे, आओ बहन चुगली करें। तुम्हारा भी नहीं हो रहा, मेरा भी नहीं हो रहा, तुम भी नहीं कर पा रही, मैं भी नहीं कर पा रही, वी आर सेम सेम। आओ मिल के ग्रुप बनाते हैं, मिल के कम्युनिटी बनाते हैं, वहां पे पूरी कंपनी की बेइज्जती करते हैं। ये माइंडसेट जिसका होता है वो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाता, है ना। वो जिंदगी में इन्हीं चीजों में उलझा रहता है, वो लोगों को उल्टा बोलने में, कंपनी को उल्टा बोलने में, बस इन्हीं चीजों में रह जाता है। और दूसरा इंसान जिसका फोकस बहुत क्लियर है, जिसको पता है मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करना, तो इन लोगों से बात करके कुछ मिलने वाला नहीं है, वो वहां से निकल के मेहनत करता है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि हेल्थ मेंटेन करके रखनी है या नहीं करके रखनी। बाकी तो चलता ही रहेगा। तो आज से क्लोजिंग का दूसरा फेज स्टार्ट हो चुका है, कल से ही स्टार्ट हो गया था। मैक्सिमम कंजप्शन ऑफ लीड कर लो, शाम को 7 बजे वेबिनार में ज्यादा लोगों को लेकर आओ, दिल्ली बूट कैंप की तैयारी कर लो, और सेशन का फीडबैक अपने मैनेजर के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, या फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देना। पर अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपनी हेल्थ पे ध्यान देना आज से शुरू कर दो। नहीं तो कुछ साल के बाद पैसा तो होगा, पर उस पैसे को एंजॉय करने के लिए शायद आप भी होंगे, बट आपकी हेल्थ आपको अलाउ नहीं करेगी। तो पैसा जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी आपकी हेल्थ है। सो ऑल द बेस्ट, अच्छा खाओ, अच्छे से रहो, खुश रहो, मुस्कुराओ। सारा दिन नेगेटिव लोगों के बीच में मत बैठो, नेगेटिव बातें मत सुनो, दूर से टाटा